प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं मानता हूं, मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी पहले भी कई बार रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की पहल कर चुके हैं। पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ कह दिया था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। मोदी के इस बयान की पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई थी। यूक्रेन समेत तमाम मुल्क ये मानते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग अगर कोई रुकवा सकता है तो वो मोदी है, यानी भारत है। तो दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व विजयी बन रहा है। जेलेंस्की से मुलाकात हुई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार ये बैठक पीएम मोदी के साथ हुई और इसमें पूरा भरोसा जेलेंस्की को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया कि जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, ये वक्त युद्ध का नहीं है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी नजर आ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है जिसमें जेलेंस्की से मुलाकात की पीएम मोदी ने और रूस यूक्रेन के युद्ध के हालात को लेकर चर्चा की है और कैसे इससे निपटा जा सकता है, इस पर भी बातचीत हुई है। युद्ध के फेवर में भारत कभी भी नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ भी बैठक की है, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रम और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। दोनों नेताओं ने हिरोशिमा में विकसित देशों के समूह G7 शिखर बैठक से इतर मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूरोपीय संघ कारोबार, निवेश समझौते और भारत की G20 समूह की अध्यक्षता को समर्थन देने के लिए जर्मनी का स्वागत किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की है। इस दौरान पीएम ने ट्वीट किया है कि उनकी यूएन महासचिव के साथ शानदार बातचीत हुई है। तो जापान में नमो नमो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जर्मनी के चांसलर से पीएम मोदी ने मुलाकात की है और मोदी की धमक कहां तक पहुंच रही है आप अंदाजा लगाइए। एंटोनियो गुटेरस से भी उनकी मुलाकात हुई। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई है। उसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके खुद भी बताया कि मुलाकात बेहद शानदार रही है। तो दुनिया के साथ मजबूत देशों के साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इसे कूटनीतिक सफलता भी भारत की कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 बैठक के दौरान जापानी अखबार योमिउरी शिंबन को दिए इंटरव्यू में G7 और G20 की भूमिका पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में G7 और G20 देशों में सहयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति चेन को प्रभावित किया गया है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भी कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर पर आधारित राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का मजबूती से समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि वो जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की मुहिम वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। तो एक न्यूक्लियर पावर होते हुए भी भारत वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है और शांति का संदेश दे रहा है। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। उन्होंने अपनी राय खुलकर युद्ध को लेकर भी रखी है और कहा कि हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। तो पीएम मोदी ने जापानी अखबार को इंटरव्यू दिया है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में G7 और G20 की भूमिका को अहम बताया है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन से फूड सप्लाई चेन किस तरह प्रभावित हुई है, इस पर भी पीएम मोदी ने खुलकर बातचीत की है और रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी है।
दुनिया जानना चाहती है कि इस युद्ध पर पीएम मोदी क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है, और ये राय उन्होंने साझा की है इस इंटरव्यू के दौरान। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये पीएम मोदी ने साफ कर दिया है। इसके अलावा शांति का संदेश उनकी ओर से दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेश दौरे के दूसरे दिन जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के बाद भी बोले। उन्होंने कहा कि मैं यहां हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने और उसका अनावरण करने का अवसर देने के लिए जापान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए और विश्व कल्याण के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। महात्मा गांधी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके आदर्शों पर चलें। इसके साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए और विश्व कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। आज भी दुनिया हिरोशिमा शब्द सुनते ही सहम जाती है, क्योंकि परमाणु हमले का शिकार हिरोशिमा हुआ था और उसके बाद किस तरह के हालात बने पूरी दुनिया ने देखे थे। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये परमाणु हमला हुआ था और उसके बाद से हिरोशिमा में जो स्थितियां बनी उसे सुनकर, उसे याद करके आज भी दुनिया सहम जाती है। हिरोशिमा में G7 की मीटिंग हो रही है, इसलिए भी इसके बहुत खास मायने हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बार बार कह रहे हैं कि हिरोशिमा की उस कहानी को दोहराया नहीं जाएगा और हिरोशिमा की कहानी, जहां ये G7 की बैठक हो रही है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये वही हिरोशिमा है जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के परमाणु हमले में तबाह हो गया था। लेकिन हिरोशिमा के लोगों के जज्बे ने एक मरते हुए शहर को फिर से जिंदा कर दिया था और अब हिरोशिमा एक बार फिर से चमचमा रहा है। खास रिपोर्ट आप देखिए। जापान के शहर हिरोशिमा की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर है 6 अगस्त 1945 की और दूसरी है आज के हिरोशिमा की, यानी कि मई 2023 की। ये तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद यही है कि कैसे एक शहर पूरी तरह तबाह होने के बाद भी खड़ा हो गया। लोगों के जज्बे, जुनून और मेहनत ने मरते शहर को फिर से जिंदा कर दिया। बात दूसरे विश्व युद्ध की है। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी बम वर्षक विमान एलोना गे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर इतिहास का पहला परमाणु बम गिराया। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद परमाणु बम लिटिल बॉय हवा के बीच में ही फट गया। मशरूम के शेप में एक बड़ा सा आग का गोला उठा और आसपास का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। विस्फोट से इतनी तेज हवा चली कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया। 70,000 लोग चंद मिनटों में ही मारे गए और इनमें से कई लोग तो जहां थे वहीं भाप बन गए। इस घटना के 78 साल के बाद जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 की बैठक हो रही है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बतौर गेस्ट शामिल हो रहे हैं। G7 की इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए हैं, जिनके देश ने जापान पर परमाणु बम गिराकर उसे तबाह कर दिया था। बम गिरने की जगह से करीब 2.8 किलोमीटर दूर शहर में वाटर सप्लाई की मुख्य बिल्डिंग मौजूद थी। बम गिरने के बाद पंप हाउस की छत और दीवारें भी गिर गईं, लेकिन तब तक ये पंप जिस रिजर्वायर में पानी की सप्लाई करता था वो पूरी तरह से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, शहर के उजीना इलाके और रेलवे स्टेशन के आसपास 7 अगस्त को बिजली चालू कर दी गई। आग से बचे रह गए 30% घरों में भी बिजली दोबारा चालू हो गई, जबकि 1945 में नवंबर के महीने तक सभी घरों में दोबारा बिजली भी पहुंच गई थी। धमाके के 48 घंटे के भीतर ही ट्रेन और कार सर्विस भी चालू कर दी गई थी। धमाके के 10 साल के बाद हिरोशिमा की ज्यादातर इमारतें फिर से खड़ी हो गईं और बाद के सालों में जापान ने जबरदस्त आर्थिक उन्नति की। इसका फायदा शहर को हुआ और 92% इमारतों को फिर से खड़ा कर दिया गया। 10 साल के बाद 1955 में हिरोशिमा की आबादी वापस 4.5 लाख हो चुकी थी।
आज हिरोशिमा 12 लाख की आबादी वाला शहर है। हिरोशिमा मोटर व्हीकल्स, फूड प्रोसेसिंग और मशीनरी से जुड़ी इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र है। शहर के औद्योगिक और घरेलू बिजली की जरूरत का 1/4 परमाणु ऊर्जा से ही पूरा होता है।